नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का पेपर देखेंगे हम। और दोस्तों ये आपको जो है 18 जनवरी यानी हमारा जो है कल का ये आपका पेपर हुआ है। और जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, आज हम इसी का पूरा पेपर का पूरा एनालिसिस देखने वाले हैं कि क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछा गया है, कितना पूछा गया है। और इतना आप जान लीजिए कि जो आयोग है इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया है। कहने का मतलब ये जितना भी बिहार दरोगा का पेपर हुआ है, अगर आप मिला के देखेंगे तो आपको इससे बहुत अलग मिलेगा। क्वेश्चन के लेवल अलग तरीके से पूछने का तरीका बदल दिया है। बहुत सारा देखेंगे तो आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा है, स्टेटमेंट बेस है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, स्टैटिक अधिक दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग पुराना प्रीवियस ईयर ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे थे उससे कुछ अलग कर दिया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो भी आपका फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो पहला हमारा प्रश्न है कि कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, इसमें स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत अधिक पूछा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जो कि बस्तर जिला में है। क्या होगा आंसर? छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। और ये हो जाएंगे राजकुमार गोयल, जनवरी 2026 में नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राजकुमार गोयल। अगला कि हाजीपुर में गंगा नदी किस नदी से मिलती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गंडक नदी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी। सब देखिए प्रश्न पूछा गया, आप लोगों ने अगर दिया है पेपर तो आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, मतलब आंसर जो है बना लीजिएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही है। अब यहाँ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वां जो है गवर्नर दोस्तों कौन बना है? तो 26वां गवर्नर की बात करते हैं तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। बहुत ये क्वेश्चन देखेंगे तो वो लोगों को परेशान किया था, क्योंकि उसमें और भी जैसे दिया गया शक्तिकांत दास वगैरह दिया गया था। ठीक है, अगला हमारा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए जो है मिला था? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है रामधारी सिंह दिनकर को, उनको जो है उर्वशी के लिए दिया गया था और ये 1972 में दिया गया था, उर्वशी 1972 में। अगला खेल के क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न देखेंगे तो मिला था भारत रत्न। तो सभी को पता है खेल के क्षेत्र में एक ही जो व्यक्ति है उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। इसका उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला है कि डाटा गोपनीयता दिवस जो है कब मनाया जाता है? डाटा गोपनीयता दिवस, तो देखिए आने वाला जो आपका एग्जाम है, जैसे आपका 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम बेहतर रणनीति लेके आने वाले हैं कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। जो आपका 18 तारीख को एग्जाम हुआ था उसको अगर आप ध्यान में कुछ और चीज़ बेहतर कर लेते हैं तो आपका 21 तारीख में और बेहतर स्कोर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 28 जनवरी जो है सही होगा, 28 जनवरी। आगे हमारा प्रश्न है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों फ्रांस के प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सेबेस्टियन लोकार्नो। इसका उत्तर हो जाएगा सेबेस्टियन लोकार्नो। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में शुरू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा INS वर्षा होगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला है ई वोटिंग शुरू करने वाला जो आपका राज्य दोस्तों जो है कौन सा है? ई वोटिंग, तो ये आपका बिहार है। संभावित उत्तर बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। ठीक है, आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन का जो आयोजित हुआ है तो कान्हा शांति वनम हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में डी गुकेश ने किसको हराया है? तो डिंग लेरेन को। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 23 अगस्त को दोस्तों। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो बिहार की बात करते हैं 61.8% है, और पुरुष की बात करते हैं 71.2 और महिला की बात करते हैं 51.5। गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला का थीम क्या था? देखिए सरस मेला का थीम की बात करते हैं तो हो जाएगा हुनरमंद हाथों से सजदा बिहार। इसका आंसर जो देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। 2025 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? देखिए हमने स्टार्ट किया था एडुटेरिया का करंट अफेयर, ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर और स्पीडी का करंट अफेयर। वहां से दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का देखने को मिला है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम आपको होमवर्क सीरीज करवा रहे हैं, जो आपको पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आप लोग उसको पेज को बेहतर करके आ रहे हैं और मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन का रिविजन भी कर रहे हैं। सब क्वेश्चन देखिए वहां से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सुसुमु कितागावा। ठीक है, और रिचर्ड रॉबसन और उमर एस यागी। तो याद रखिएगा सभी लोग। गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो है किसने आमंत्रित किया था? ये देखिए क्वेश्चन आपका आया हुआ था राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में।
कृषि वोल्टिक परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य से दोस्तों आपका संबंधित है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर की बात करते हैं, प्रकाश की चाल जो है कम हो जाएगी, इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। अगला है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए जारवा जनजाति की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ये आपका सही जवाब होगा। अगला है कि प्लान शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो प्लान देखिए इंग्लिश है, जैसे अगला प्लान क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है, तो इसको हम हिंदी में योजना बोलते हैं कि हमारा नया योजना क्या है, आगे हमारा क्या योजना होना चाहिए। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका योजना होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है? जैसे आपका तेल रिफाइनरी और राज्य दिया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो बरौनी झारखंड, यही हमारा जो है गलत होगा। ठीक है, जो बरौनी आपका देखेंगे तो बिहार में है दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है? स्टील प्लांट और राज्य दिया गया, तो जैसे भिलाई की बात करते हैं तो यहाँ पे एमपी दिया गया, तो यही हमारा गलत है। बाकी जो आपका भिलाई है आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है कौन सा हमारा गलत है, क्या मिलान है, कौन सा कथन निष्कर्ष है, इस टाइप में क्वेश्चन अधिक पूछा गया था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो गौतम, महर्षि गौतम हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ये किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1988। अब देखिए बहुत लोग क्या है ना कि इसको लेकर के कंफ्यूजन थे ऑप्शन में, लेकिन जो लोग 61वां देख करके आंसर किए होंगे उनका आंसर जो है सही हो गया होगा। ठीक है, आधुनिक हिंदी की लिपि कौन सी थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों देवनागरी लिपि हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका आंसर देखेंगे 28 का, तो गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं, अगला के संविधान के अनुच्छेद 109 का संबंध किससे है? तो ये आपका धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया से है। प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा जो है किया गया है? तो 42वां 1976 समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। पीएम जन धन योजना किससे संबंधित है? तो ये देखिए आपका आंसर आया, क्वेश्चन आया था। वेल्थ ऑफ नेशन की बात करते हैं तो एडम स्मिथ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हमारा देख लेते हैं क्या है। अगला है कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज होगा। और ट्रांसफर शब्द हिंदी क्या होगा? तो स्थानांतरण हो जाएगा। पूर्णिया किस विद्रोह से प्रभावित हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह, नोनिया विद्रोह। ठीक है, और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से देखिए हमने जो है टोटल 36 क्वेश्चन देखा है 100 में से, जितना लोग हमको भेजे थे। और क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसका सेकंड शिफ्ट का भी करवा देंगे। और देख रहे बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन वायरल भी हो रहा है। अब देखिए लूसेंट का बैच हमने स्टार्ट किया, एक बार उसको थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको जानकारी मिल पाए कैसे क्या है। थोड़ा सा जल्दी देखेंगे दोस्तों हम। देखिए लूसेंट का देखेंगे तो आपका जो थर्ड बैच आया हुआ है 3.0, और ये जो आपका बैच है 27 जनवरी से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। आप सभी पता है कैसे हम होमवर्क सीरीज चलाते हैं। जैसे अगर हम किताब की बात करते हैं, यही आपका किताब होने वाला है, ब्लू कलर का जो है सामान्य ज्ञान थ्योरी वाला किताब। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए रोजाना, और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, क्यूज बोर्ड से होगा। फुल PDF देंगे, PDF कोई नहीं देता है लेकिन हम आपको देंगे। आंसर हाईलाइट PDF देंगे, जो कि 2 PDF आपका पहला होगा, या दूसरा आपका PDF होगा। और संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम फी की बात करते हैं तो आपको मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है 143, मतलब 150 रुपये से भी आपको कम पेमेंट करना है। और आपको जो है 90-95 दिन जो है आपका पूरा टेस्ट चलेगा। ठीक है, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए QR दिया गया है, इस QR का आपको उपयोग करना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, जब पेमेंट करेंगे देखिए पेमेंट QR पे ही करना है, और जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। मेरे भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लूसेंट जो भी लोग लूसेंट अच्छे तरीके से कवर किए होंगे, पता है कि लूसेंट से कितना अच्छा खासा जो है क्वेश्चन आता है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं।